लाइबा अब्बासी, आपकी होस्ट फॉर द शो डेली डोज ऑफ क्रिकेट विद लाइबा अब्बासी ऑन देसी टीवी यूएसए। आपको लोगों को पता होगा कि ये जो शो है इसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जो ये क्रिकेट का सीज़न होता है, क्रिकेट की बातचीत होती है, वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड, थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट ना हो रही हो, लेकिन दुनिया में क्रिकेट हो रही होती है। लेकिन अभी पाकिस्तान की भी हो रही है पीएसएल, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन आज जो है वो एक ऐसा दिन था, 1 मार्च का दिन, जिसमें पीएसएल के एक मैच से ब्रेक लिया गया। और बड़ा जो है वो एक तरह से कहते हैं कि जितने भी क्रिकेट फैंस होते हैं उनके लिए ये जो दिन होता है बड़ा सैडन करने वाला दिन होता है। क्योंकि जब क्रिकेट नहीं हो रही होती तो फैंस जो हैं वो बड़े उदास हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए रिलैक्सिंग भी होता है साथ ही साथ, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट से कभी ना कभी तो आपको थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि आप हर वक्त क्रिकेट देख के बोर हो जाते हैं। लेकिन अभी का जो ये शो है जिसमें मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट हो रही होती है, जिसमें मैं उसको समराइज़ करके आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, तो वो देखना मत भूला करें। और शुरू करते हैं अपना आज का क्रिकेट का डोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बात करते हैं बारिश के बारे में। बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो पाकिस्तान में बारिश जारी है। वेदर यू टॉक अबाउट कराची, वेदर यू टॉक अबाउट रावलपिंडी, हर शहर में जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से बारिश हो रही है। और कोई चाहता तो नहीं है कि ऑब्वियसली जो पीएसएल देखते हैं या पीएसएल में के खेलने वाले जो लीग्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो भी नहीं चाहते कि बारिश हो, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, पिच अफेक्ट होती है। और रावलपिंडी में जिस तरह से तेज़ी से बारिश हो रही है, लग ऐसा रहा है कि जो कल का डबल हेडर है, कल के 2 मैचेस हैं, एक है क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद और दूसरा है लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और लग ऐसा रहा है कि दोनों मैचेस जो हैं वॉश आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक मैच पिंडी में है, एक मैच कराची में है, और ये दोनों वो शहर हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। आज का चलने तो दिन वैसे ही कोई मैच नहीं था, रेस्ट डे था। मैनेजमेंट ने भी कुछ नहीं किया, प्लेयर्स भी इंडोर रहे, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, अंदर ही बैठे बैठे जो है उन्होंने गेम्स खेली। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ना ट्रेनिंग हुई और ना ही जो है वो कोई और तरीके से उसको प्रोडक्टिव बना सके, प्लेयर्स भी, मैनेजमेंट भी। तो कल का देखते हैं दिन क्या होता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि दोनों मैचेस जो हैं वो शायद वॉश आउट हो जाए, क्योंकि आपने देख लिया अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो कराची आधा भरना स्टार्ट हो जाता है। तो वही प्रोसेस अभी भी जारी है। और पिंडी की बात करें तो पिंडी में भी है, काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश हुई है। अगर हमारे पास कराची या रावलपिंडी से कोई फैंस या कोई व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं तो डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। आपको क्या लगता है कि क्या मैचेस वॉश आउट होंगे या नहीं? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। अब दूसरी जो चीज़ है हमारे बारे में, जो दूसरा सेगमेंट है, वो ये है कि पीएसएल की फाइंडिंग्स अभी तक कौन सी हैं, या कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दे मेक इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरी कंसीडरेशंस के मुताबिक these players should make it up to the World Cup 2024 squad for पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी मोहम्मद अली के बारे में। अगर इनका कॉम्बिनेशन बनता है शाहीन के साथ, इनका कॉम्बिनेशन बनता है नसीम के साथ, और हारिस रऊफ भी अपनी फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे थे, और अगर इंजरी उनकी ज़्यादा सीरियस नहीं होती, तो अगर ये चारों प्लेयर्स मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल होगा पाकिस्तान के लिए। ऐसा लगेगा कि एक ल्यूक्रेटिव शेल होगा जिसमें ये सारे प्लेयर्स मिलके खेल रहे होंगे, और जो है एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो ऑपोजिशन के लिए एक थ्रेट होगा। क्योंकि मोहम्मद अली, आपको पता है, मुझे भी पता है कि किसी की भी फॉर्मेट को कवर करने के लिए एज अ स्पेशलिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4 डे क्रिकेट जो है वो रेगुलरली खेलते रहो, और मोहम्मद अली उसी फेज से होकर आए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही ऑलरेडी इज होल्डिंग एन एग्रीगेट ऑफ 100 विकेट्स विच इज़ क्वाइट ह्यूज। तो मुझे ये लगता है कि मोहम्मद अली जो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं, और इकॉनमी भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। अगर टी20 में इतनी ज़बरदस्त इकॉनमी है तो सोचें कि क्या ही ही कर सकते हैं वर्ल्ड कप में, किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो उसको पेश कर सकते हैं। फिर अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो आई फील लाइक कि ख्वाजा नाफे इज़ रियली अ गुड फाइंडिंग फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जिस तरह के, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह की वो पावर हिटिंग करते हैं और स्मार्ट बैटिंग करते हैं, मेच्योर इनिंग्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि ख्वाजा नाफे को काफ़ी अच्छे से आता है अपने आप को उस रोल में ढालना, किस तरह से
मिडिल ऑर्डर में आके अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है और स्मार्ट बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूट करना है। ये नहीं कि आते ही पावर हिटिंग करनी है और अपनी विकेट गिफ्ट करके चली जानी है, नहीं। ही नोज़ द आर्ट ऑफ स्मार्ट बैटिंग, ही नोज़ द आर्ट कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी शॉट्स खेलनी है। तो ख्वाजा नाफे भी एक बहुत ज़बरदस्त फाइंडिंग है। दूसरी जो फाइंडिंग है, मुझे लगता है कि अबरार अहमद जो है उनको तो किसी भी तरह से वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मिस्ट्री स्पिनर हैं और जिस तरह से द वे ही हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। वाई आई एम सेइंग लाइक दैट, इट्स बिकॉज के अबरार अहमद जो हैं वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो छुपा के बॉल करते हैं। मिस्ट्री एक जो है जिसे कहते हैं मिस्टीरियस एक्शन है उनका, पता नहीं चलता बैट्समैन को किस तरह की बॉल जो है वो कब डालने वाले हैं। तो इसीलिए अबरार अहमद जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त फाइंडिंग होंगे। अगर मैं अपनी फोर्थ फाइंडिंग की बात करूँ, सो इट क्वाइट मेक्स इट्स अ वे अप विद थर्ड फाइंडिंग। हाउ? क्योंकि उस्मान तारिक भी स्पिनर है, उनका भी जो एक्शन है वो इस तरह का है। कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, पर इफ़ यू रियली आस्क मी कि क्या वो वाकई कंट्रोवर्शियल है, सो आई डोंट फील लाइक। क्योंकि अगर उनका एक्शन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जो तो इंडिया के स्टार बॉलर हैं, जो लेजेंडरी बॉलर हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग ऑल दोज रिकॉर्ड्स सेट बाय इंडियन लेजेंडरी स्पिनर्स, वो हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने इंडिया के लिए कितना ज़्यादा सर्व किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। उसके अलावा उनके नाम इतनी ज़्यादा विकेट्स हैं। तो अगर उनका एक्शन भी बीच में रुकता है, तो अगर उनका एक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं है, सो उस्मान तारिक का कैसे हो सकता है, राइट? सो द पॉइंट इज़ कि उस्मान तारिक भी मिस्ट्री स्पिनर ही हैं एक तरह से, वो भी एक्शन छुपा के करते हैं। तो अबरार अहमद और उस्मान तारिक का जो एक मिल के कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कॉम्बो बनेगा, एक स्पिन बैटरी को जो है एक निखार मिलेगा, वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। वो पाकिस्तान के लिए बड़ा जो है वो बेनिफिशियल होगा। और हमें पता होगा कि अच्छा यार, हमारे पास पेस में भी ये नाम है, हमारे पास स्पिन में भी ये नाम है। क्योंकि अगर आप देखें, सो PSL इज़ दैट वन पर्टिकुलर गेटवे जो कि चांस देता है यंगस्टर्स को टू मेक देयर वे थ्रू द नेशनल टीम। तो PSL आप देखें कि PSL को इतना हाइपअप किया गया है हमारे मुल्क में कि इवन जो समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी टेस्ट टीम भी है, जो टेस्ट स्क्वाड भी है, वो भी PSL के परफॉर्मेंस की बेसिस पे निकलता है। तो आई थिंक कि PSL जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल और बड़ा प्लेटफॉर्म है to highlight the hidden talent in Pakistan. So I feel like कि ये जो findings हैं ये पाकिस्तान के लिए in the upcoming days बहुत ज़्यादा profitable होने वाले हैं. If I did miss out on somebody, do tell me in the comments below. कमेंट्स करना आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दे आर वेरी इंगेजिंग. मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली इंगेज करूँगी. सो मेक श्योर कि आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ डालें. बाकी अगर बात करें तो दूसरी तरफ एक और बात भी हो रही है, बड़े बैकलैश किया जा रहा है केरन पोलार्ड को, बिकॉज केरन पोलार्ड वाज दी ओनली प्लेयर फ्रॉम कराची किंग्स जो ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे थे और ऑलमोस्ट हर मैच में कराची के लिए एक ज़बरदस्त पावर हिटिंग कर रहे थे. बट जिस तरह से वो PSL को बीच में छोड़ के गए हैं, आनंद अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे की वेडिंग अटेंड करने के लिए इंडिया चले गए हैं. ही इज़ ऑन अ लीव ऑफ मे बी 5 to 6 days. और ये बहुत गलत है मेरे ख्याल से कि जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका फलाना टीम के तरफ से आपने एक लीग खेलनी है. सो आई थिंक इट्स वेरी एम्बैरसिंग फॉर अस एज अ नेशन कि हम किस तरह से जो है फ़ौरन से अपने प्लेयर्स को अलाउ कर देते हैं, अपनी लीग के प्लेयर्स को अलाउ कर देते हैं कि हाँ ठीक है तुम जाके खेलो. मतलब अगर यही चीज़ IPL की कोई प्लेयर करता, पाकिस्तान आता या वेडिंग आके अटेंड करता या बाहर भी कहीं और चला जाता है वेडिंग अटेंड करने के लिए, इवन बिकॉज ऑफ फैमिली टर्म्स, तो मुझे नहीं लगता कि IPL जो है उसको कभी भी अलाउ करता है. लेकिन हमने जिस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, PSL ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी है, थोड़ा सा अजीब ऑकवर्ड भी दिखता है कि यार क्या लोग हैं हम के, लाइक हमें कुछ फील ही नहीं होता कि हमारा मतलब कोई भी टीम जिसका दिल करता है आके कह देते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशूज़ हैं, फिर अपना टूर कैंसिल करके चले जाते हैं, रिमाइंडिंग ऑल दोज व्हाट हैपेंड इन बैक इन 2021. तो 2022 में जो कुछ भी हुआ, तो उसको रिवाइंड करते हुए मैं ये सारी बातें कर रही हूँ कि लाइक वी शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे. ये बहुत अनप्रोफेशनलिज्म में आ जाता है मेरे ख्याल से. ये आप इतने बड़े प्रोफेशनल हो, इतने बड़े प्लेयर हो आप, सो यू शुड be you should hold yourself accountable for your actions. So I feel like कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. आपको क्या लगता है? Do tell me in the comments below.
दूसरी तरफ अगर बात करें तो बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के बारे में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्क्वाड सिलेक्शन के बारे में, सो ये चीज़ बड़ी हो रही है डिस्कस कि भाई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हैं वो स्क्वाड को जो ग्रीन स्क्वाड हमारा अनाउंस होगा फॉर द वर्ल्ड कप 2024, उसके लिए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ को ही जो है वो अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा, उसी को देखा जाएगा कि उसमें किस प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट है कि आप खुद देखो कि जो हमारी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ होती हैं वो तब हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होती है। जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होती है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि न्यूजीलैंड के सारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो IPL खेल रहे होते हैं, राइट। तो जब वो IPL खेल रहे होते हैं पूरा, और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से मैं बात ही करूँगी कि उसका हमारे स्क्वाड सिलेक्शन से क्या लेना देना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जितने भी कीवी स्टार्स होते हैं वो उस वक्त IPL खेल रहे होते हैं। हम जो हैं वी एज ए नेशन डोंट रियलाइज द फैक्ट कि हमारे जो प्लेयर्स, शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, ठीक है, अगर बाबर उन C टीम के अगेंस्ट सेंचुरी मार देता है, यहाँ पे मैं किसी को हेट नहीं दे रही, आई एम जस्ट स्पिटिंग फैक्ट्स, कि बाबर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में एक सेंचुरी मार देता है, ठीक है, तो वो उनके स्टार बॉलर्स के अगेंस्ट तो होगी नहीं, वो तो उनके डोमेस्टिक सर्किट में से जो लेकर आए हुए होंगे प्लेयर्स, उसको उनको पूरा करके करके जो है वो कर करा के एक टीम भेजेंगे, वो होगी उनकी C टीम। और उस C टीम के अगेंस्ट जो है वो अगर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, वो भी हमारे स्टार प्लेयर्स हो गए या यंगस्टर्स भी हो गए, तो हम उनको हाइपअप इस तरह से कर देते हैं जैसे उनसे बेहतर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया में उनसे फिर बेहतर प्लेयर कोई है ही नहीं। तो द पॉइंट इज़ ओनली दिस कि हमें देखना चाहिए कि अच्छा जिनके अगेंस्ट उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या वो खुद इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर करते भी होंगे तो डोमेस्टिक सर्किट में करते होंगे, नॉट इंटरनेशनली। सो हमें ये देखना है कि हम अपनी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हैं उसको इतना ज़्यादा अटेंटिव होके जो है ना देखें ओनली इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग द स्क्वाड, बिकॉज अगर आप उन्हीं फिर प्लेयर्स को जो आप वहाँ से सेलेक्ट करोगे वो अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप की कैंपेन को अच्छी तरह से एक अच्छे नोट पे एंड नहीं करते, तो फिर हम यही कहेंगे कि यार ये देखो ये कैसा प्लेयर है, मतलब इसको तो हमने सेलेक्ट किया था और इसने हमारे साथ क्यों कर दिया। तो द ओनली पॉइंट टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज़ कि अभी से स्टार्ट करना, देखना स्टार्ट करो कि कौन सा प्लेयर कितने रिदम में कितनी फॉर्म में नज़र आ रहा है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बात करते हैं अफ़गानिस्तान वर्सेस आयरलैंड की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। एक मैच की ये टेस्ट सीरीज़ थी और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अफ़गानिस्तान इज़ नेवर एबल टू मेक देयर मार्क इन टेस्ट फॉर्मेट एज दे यूजुअली डू इन T20 या वनडे में जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उस तरह से वो टेस्ट में नहीं करते, और वही हुआ जिसका डर था। आयरलैंड ने जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान को ये टेस्ट सीरीज़ हरा दी है। पहले अफ़गानिस्तान ने जो है वो 155 ऑन बोर्ड पुट किया फॉर द ऑल आउट होकर, फिर जो है उसके जवाब में आयरलैंड ने स्कोर किया 263 रन, फिर सेकेंड इनिंग्स में जो है अफ़गानिस्तान ने 211 रन किए, 111 का टारगेट उन्होंने आयरलैंड के बैट्समैन के लिए सेट किया, जो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर पूरा करके ये जो टेस्ट मैच है ये जीत लिया। और एक काफ़ी हिस्टोरिक विन है, क्योंकि देखिए आयरलैंड जो है उसको इतना ज़्यादा उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता या उस तरह से उसको देखा नहीं जाता, उसका नोट नहीं किया जाता, लेकिन आयरलैंड इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग गुड क्रिकेटर, एंड आई फील लाइक ये जो इनकी जीत है ये काफ़ी ज़्यादा बूस्टिंग होगी, एक बूस्टिंग फैक्टर होगा उनके लिए टू टेक नोट ऑफ। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बात करें अगर दूसरे टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। पहले इन दोनों टीम्स का जो है वो T20 सीरीज़ हुई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड को हरा दी थी। लेकिन अब क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तारीख रकम नहीं कहूँगी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर होता है ये किसी टीम को अपने घर में हरा देना, और वो भी ऐसी टीम जिसने एक टाइम पे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीती हुई है। सो द ओनली पॉइंट इज़ कि क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यही हालात लग रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच हरा देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ रियली गोइंग हार्ड ऑन कीवी बैटर्स, कीवी बॉलर्स राइट नाउ। अगर हम बात करें तो स्टार्ट उन्होंने काफ़ी अच्छा लिया था, 383 रन ऑन बोर्ड रखे थे फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके जवाब में जो है वो न्यूजीलैंड 263 समथिंग रन पे ढेर हो गया था।
उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इन बैटिंग सेकंड जो है अभी तक उन्होंने उनकी 13 पेस ऑलरेडी 2 विकेट्स गिर चुकी हैं। स्टीव स्मिथ 2-0 पर आउट हो गए, उस्मान ख्वाजा आउट हो गए जल्दी। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के अभी फ़िलहाल जो करंट हालात हैं वो काफ़ी नाजुक नज़र आ रहे हैं। बट द ओनली पॉइंट टू टेक नोट ऑफ इज़ कि ऑस्ट्रेलिया जो है दे आर स्टिल हैविंग अ लीड ऑफ 211 रन आई गेस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। वेल आज का था ये मेरा क्रिकेट का शो जो कि दैट कम्स टू एन एंड। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। शो में क्या इनोवेशन होनी चाहिए, क्या मज़ीद क्रिकेट कवर करनी चाहिए मुझे या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।